मेरे समस्त अनुयायियों, आए हुए श्रोतागणों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी ज्ञान की चर्चा में आप लोग मध्य शामिल हो रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जितनी भी विषयों पर बात हुई हम लोगों की ज्ञान की चर्चा में हम लोग सम्मिलित हुए हैं, उससे कुछ न कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ज्ञान का आदान प्रदान होता रहे, क्योंकि ज्ञान ही है जो समस्त संसार में मनुष्य को आगे तक ले जाता है। रूढ़िवादी विचारों से, कुरीतियों से छुटकारा पाने में मदद करता है और ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। इसलिए ज्ञान का बहुत ही महत्व है और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग इस चर्चा में जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित हो और इस ज्ञान को ग्रहण करें। कुछ ज्ञान हमसे लें, कुछ वो हमें दे, और इसी उम्मीद के साथ ज्ञान की चर्चा में हम सम्मिलित होते हैं और नित्य प्रतिदिन नए विषयों के साथ आप लोगों के मध्य उपस्थित होते हैं। तो आज हमारा विषय है कि कर्म करते हुए व्यक्ति पाप से मुक्ति कैसे पाए। ये हम पहले भी बता चुके हैं, पहले इस पर चर्चा हो चुकी है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। सन्यासी हो उसे भी करना पड़ेगा, गृहस्थ जीवन में उसे भी करना पड़ेगा, यानी कर्म से मुक्ति तो नहीं मिल सकती। पैदा होने से लेके अंतिम सांस तक कर्म तो करेगा। खाना खाएगा या नहीं खाएगा, पानी पिएगा या नहीं पिएगा, सोएगा या नहीं सोएगा, यानी कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, आखिरी क्षण तक कर्म से वो मुक्त नहीं पा सकता। जब कर्म से नहीं मुक्ति पा सकता तो कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म करना पड़ेगा वो कैसे? इस तरह के कर्म करे कि उसे पाप से मुक्ति मिल जाए, यानी कर्म करते हुए पाप से मुक्ति मिल जाए। अब यहाँ बात ये आती है कि व्यक्ति को लगता है कि हम अपनी बुद्धि से काम करेंगे तो हम सदैव पाप से बचे रहेंगे। भाई, व्यक्ति दो ही तरह से मुक्ता काम करता है, या तो बुद्धि के अनुसार और या अपने मन के अनुसार। मन तो बहुत प्रबल है, पूरे जीवन में मनुष्य को तरह तरह के नाच नचाता है। कभी मन ये करता है, कभी मन वो कहता है करने को, कभी मन वो कहता है करने को। और मन इंद्रियों जैसी इंद्रियां विषयों पर इंद्रियां आसक्ति में आती हैं, विषयों पर इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं, तो मन को भी उसी तरफ ले जाती हैं और मन व्यक्ति को पूरे जीवन नाच नचाता है। तो व्यक्ति दो ही तरह से मुक्ता काम करता है, या तो मन के अनुसार या बुद्धि के अनुसार। अब सवाल आता है कि मन के अनुसार तो कार्य नहीं करना चाहिए। मन तो बहुत कुछ कहता है जो गलत भी होता है, अच्छा भी होता है। तो मन के अनुसार काम करेगा तो पाप तो कर ही जाएगा। अब सवाल आता है कि बुद्धि के अनुसार काम करे तो अब इसका सीधी सी बात है कि जब विनाश काल आता है या गलत समय आता है तो व्यक्ति बुद्धि तो पहले हार जाती है। विनाश काल में व्यक्ति बुद्धि तो पहले हार जाती है, यानी अगर वो गलत अपने खराब समय में बुद्धि के अनुसार काम करेगा निश्चित रूप से वो गलत मार्ग पे जाएगा। विपरीत समय में अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम करेगा तो बुद्धि ही उसको विपरीत मार्ग पर ले जाएगी। तो सवाल ये आता है कि वो बुद्धि के हिसाब से काम ना करे, मन के हिसाब से काम ना करे, दोनों जगह गलत कार्य करने की संभावना है और पाप का भागीदार बन जाएगा। तो फिर वो करे तो करे क्या? पाप से मुक्ति, कर्म करते हुए पाप से मुक्ति कैसे पाए? ऐसे कर्म वो कैसे करे जिससे उसे पाप ना लगे? बुद्धि से वो कर नहीं सकता, मन से वो करेगा नहीं, ना मन से कर सकता है ना बुद्धि से। अब सवाल आता है कि बुद्धि से भी काम नहीं कर सकता, मन से भी काम नहीं कर सकता, तो बेचारा मनुष्य क्या करे? प्रवृत्ति की विपरीत कैसे कार्य करे? उसकी प्रवृत्ति तो बुद्धि या मन के अनुसार कार्य करने की है। जब मनुष्य की प्रवृत्ति है कि बुद्धि या मन के अनुसार वो कार्य करता है तो बेचारा मनुष्य बुद्धि से काम नहीं कर सकता, मन से काम नहीं कर सकता, तो कैसे काम करे कि उसे पाप से मुक्ति मिल जाए? अब यहाँ इसका उत्तर इस तरह है कि हम लोगों को क्या चाहिए कि समबुद्धि योग द्वारा अपने कर्म को क्रियान्वित करें, समबुद्धि योग द्वारा कर्म को क्रियान्वित करें। और इसीलिए इसे समग्र योगा कहते हैं कि हम समबुद्धि योग से अगर कार्य करेंगे, परमात्मा में विश्वास रखकर, समबुद्धि योग द्वारा परमात्मा में विश्वास रखकर अपने अंतर्मन की आवाज से कोई कार्य करेंगे तो क्या होगा? हमें ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा। समबुद्धि योग द्वारा, समबुद्धि योग यानी वो सदैव व्यक्ति सम रहते हैं, चाहे खुशी हो या दुख हो समान रहते हैं, समान बुद्धि से काम करते हैं। समबुद्धि योग द्वारा परमात्मा में विश्वास रखकर अंतर्मन की आवाज से अगर वो काम करेंगे तो वो पाप से बच जाएंगे। इसे समग्र योगा भी कहते हैं, इसीलिए इसे समग्र योगा कहते हैं। तो जो योग कर्म योगी होते हैं, कर्म योगी व्यक्ति क्या होते हैं? कर्म योगी व्यक्ति सदैव समबुद्धि योग से अपने कर्म को करते हैं।
अच्छा, अब इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? निष्काम कर्म। या व्यक्ति निष्काम कर्म इसीलिए कहा गया है, कर्म योगी जो होते हैं निष्काम कर्म की भावना से काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म की भावना से, यानी फल में दृष्टि न रखे, फल में बिना दृष्टि रखे अपना कर्म करता है, तो वो कर्म बहुत अच्छा होता है, बजाय उस व्यक्ति के जो कर्म करते हुए फल पर ही दृष्टि जमाए रखता है और फिर उस कर्म को अंजाम देता है। यानी फल की इच्छा रखते हुए फल पर ध्यान लगाकर अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो उसका कम उसे फायदा मिलता है, वो कभी कर्मयोगी नहीं हो सकता, उसे सुख और शांति नहीं मिलेगी। यश, ज्ञान, यश और बाकी सब चीजें मिल जाएंगी, यश मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, लेकिन उसे परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होगी, शांति कभी नहीं होगी। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा, यानी फल के बिना इच्छा के अपने कर्म को अंजाम देगा, वो व्यक्ति उससे ज्यादा अच्छा होगा जो फल की इच्छा करते हुए फल पर नजर लगाकर अपने कार्य को करेगा, वो उससे कई गुना अच्छा होगा। तो जो निष्काम कर्म करेगा वो सुख शांति पाएगा, परमात्मा का साथ पाएगा। और जो निष्काम कर्म नहीं करेगा, तो कर्म तो करना है, निष्काम करो, चाहे फल पे आसक्त रख के काम करो। फल पे आसक्त रख के जो काम करेगा वो यश पा सकता है, धन पा सकता है, वैभव पा सकता है, लेकिन परमात्मा का साथ नहीं, शांति नहीं। और जो निष्काम कर्म करेगा वो शांति पाएगा, परमात्मा का साथ पाएगा। इसीलिए व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए। अब क्या होता है, जब व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखकर, जब मन को स्थिर रखता है, भाई कोई जब वो मन को स्थिर, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, ज्ञान, जब वो बुद्धि के इस्तेमाल करके अपने मोह को हटा देगा, भाई व्यक्ति के जो मोह का पर्दा चढ़ा होता है, इसलिए उसे वो चीजें नहीं दिखती, निरासक्त नहीं हो पाता मोह की वजह से। तो बुद्धि का इस्तेमाल करके जब व्यक्ति अपनी आंखों से मोह का पर्दा हटा देता है, तो उसे फिर क्या होता है, उसके आत्मिक योग बल में वृद्धि होती है। मोह खत्म हो जाने से, मोह हट जाने से उसके आत्मिक योग बल में वृद्धि होती है। आत्मिक योग बल में वृद्धि होने से उसका मन स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाने से वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, और स्थित प्रज्ञ हो जाने से उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है। जो व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य होता है वो क्या, परमात्मा से मिलन। तो ये कैसे हो सकता है, पहले बुद्धि का इस्तेमाल करके मोह का पर्दा हटाए, मोह का पर्दा हट जाने से उसका आत्मिक योग बल में वृद्धि होगी, आत्मिक योग बल में वृद्धि होने से मन स्थिर होगा, मन स्थिर होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य बन जाएगा, स्थित प्रज्ञ होने से क्या होगा, परमात्मा से मिलन होगा। स्थित प्रज्ञ क्या है, स्थित प्रज्ञ का मतलब सदैव सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश वो एक समान रहता है। सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, यश हो या अपयश हो, वो सदैव एक समान रहता है। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ मनुष्य। इसीलिए व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। स्थित प्रज्ञ बनने से उसको परमात्मा की प्राप्त होती है, परमानंद की प्राप्त होती है। तो व्यक्ति को अगर पाप से बचना है तो उसे समबुद्धि योग का आचरण करना होगा, और परमात्मा के इच्छा अनुसार उसे अंतर मन की भावना से कर्म करने होंगे, तब वो कर्म करते हुए पाप से बच जाएगा। निष्काम कर्म करना होगा, बिना फल की इच्छा के कर्म करना होगा। निष्काम कर्म करने से ना वो पाप का भागीदार बनेगा, ना पुण्य का भागीदार बनेगा। स्थित प्रज्ञ बनना होगा, स्थित प्रज्ञ बनने से व्यक्ति परमात्मा से व्यक्ति का मिलन हो जाएगा। तो अगर ये सब चीजें व्यक्ति अपने जीवन में कर ले तो कर्म करते हुए भी वो पाप का भागीदार नहीं बनेगा। अब हमें लगता है अब सब लोगों को समझ में आया होगा, और जो इस एपिसोड को सुनेंगे वो समझेंगे कि जो लोग सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं और बुद्धि का इस्तेमाल करके हम सदैव सही कर्म करते हैं, हम कभी पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं होता। विनाश काल आने पर, विपरीत समय आने पर बुद्धि हर जाती है और व्यक्ति बुद्धि उसे गलत मार्ग पर ले जाती है। तो व्यक्ति को अकेले बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए और मन के अनुसार बिल्कुल कार्य नहीं करना चाहिए। मन बड़ा चंचल है, मन विषयों की तरफ भगता है, चूंकि इंद्रिया विषयों की तरफ भगती है, मन विषयों की तरफ भगता है। मन को तो अच्छी चीज अच्छी लगती है, जो चीज देखने में अच्छी लगेगी, सुनने में अच्छी लगेगी, वहीं उसी तरफ मन भगेगा। सुगंध आएगी, अच्छा खाना होगा, मन उधर जाएगा, अच्छी वस्तु दिख जाएगी, मन उधर चला जाएगा। तो मन विषयों की तरफ भगता है, मन के हिसाब से हम कार्य कर नहीं सकते। बुद्धि के हिसाब से भी हमें सदैव कार्य नहीं करने चाहिए, बुद्धि पर ही पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि भी विनाश काल आने पर भ्रष्ट हो जाती है, गलत मार्ग पर ले जाती है, बुद्धि ही उसे गलत मार्ग पर ले जाती है। इसीलिए सीधी सीधी बात है कि मैं समबुद्धि योग का आचरण करते हुए, समबुद्धि योग का आचरण करते हुए, परमात्मा में विश्वास रखते हुए अपने अंतर्मन की भावना से कर्म करने हैं। तो हम
कभी पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। निष्काम कर्म करना है, यानी फल की बिना इच्छा किए हमें अपने कर्म को करना है। कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। ये निष्काम कर्म हुआ। निष्काम कर्म करते हुए कर्म करेंगे तो भी पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। समग्र योगा द्वारा अपने कर्म को अंजाम देंगे तब भी पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। अब सवाल आता है कि व्यक्ति प्रवृत्ति के विपरीत कार्य कैसे करे? मन की न माने, बुद्धि के न माने। इसका लोग प्रवृत्ति के विपरीत कार्य कैसे करे? बेचारा मनुष्य करे तो करे क्या, प्रवृत्ति के विपरीत कैसे कार्य करे? तो अब सवाल आता है प्रवृत्ति बनती कैसे है? प्रवृत्ति बनती कैसे, ये समझ लेना यहाँ पे जरूरी है। प्रवृत्ति बनने के लिए 3 कारण होते हैं, सत्व, रजो और तम गुण। सत्व, रजो और तम गुण, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि जो है, त्रिगुणात्मक सृष्टि इसीलिए कहते हैं। सत्व, रजो और तम गुण होते हैं। त्रिगुणात्मक सृष्टि 3 ही चीजों से बनती है। सत्व क्या है? हर एक इस सृष्टि के हर प्राणी में एक न एक गुण अधिक होता है, चाहे सत्व गुण अधिक हो, चाहे रजो, चाहे तम गुण। रजोगुण वाला क्या होता है? ऐश्वर्य का इच्छुक होता है, उसे ठाट बाट राजपाट चाहिए, वो इस इच्छा वाला होता है। तमोगुण वाला क्या होता है? द्वेष भावना रखता है, क्रोधी होता है, वो तमोगुण का हो गया। सतगुण वाला सात्विक पुरुष होता है, सात्विक पुरुष। यही पुरुष सबसे अच्छे होते हैं, सतगुण वाले। तो इनसे हमारी प्रवृत्ति बनती है। तो हमें अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध काम नहीं करना, हमको इससे समझना है। और समझना है कि हमें अकेले बुद्धि पे भरोसा नहीं करना। अगर कोई अपने समझता है कि हम बहुत बुद्धिमान है तो भी अपने जीवन में कभी न कभी गलती कर जाएगा, क्योंकि जब विपरीत समय आएगा तो बुद्धि उसकी काम नहीं करेगी। तब उसे अपने अंतर्मन की आवाज से कार्य करना चाहिए और पाप से मुक्त हो जाना चाहिए, परमात्मा में विश्वास रखते हुए अंतर्मन से। क्योंकि भक्ति, भाई भक्ति का आधार क्या? श्रद्धा। अगर हमारी श्रद्धा है तभी हमारी भक्ति है, और जब भक्ति है तभी आस्था के फूल लहराएंगे, जब आस्था के वृक्ष लहराएंगे, और जब आस्था के वृक्ष लहराएंगे तो उसी पे ज्ञान के पुष्प लगेंगे। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। इसलिए हमारे हर एपिसोड को, हमारे हर ज्ञान की चर्चा को हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि उसको ध्यान से सुने। जब एक एक एपिसोड को ध्यान से सुनेंगे तभी आपको पूरी कड़ी समझ में आएगी। जो बातें हम कहते हैं, जो कह रहे हैं, जो समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। और हर व्यक्ति को कभी न कभी ये दिमाग में जरूर आया होगा, या नहीं आया तो अब आएगा, कि हमें बुद्धि पर पूर्ण भरोसा नहीं करना चाहिए। बुद्धि पर भी पूर्ण भरोसा नहीं करना चाहिए कि अकेले भरोसा कर लें। ये बहुत जरूरी चीज है। इसको सुने, समझे, मनन करें। अगर कोई मन में सवाल हो उसको हमसे पूछें, जरूर पूछें। जहां तक मेरा ज्ञान है, मेरे प्रभु ने, मेरे भोलेनाथ ने जो मुझे ज्ञान दिया है, जहां तक मेरा ज्ञान है मैं उस प्रश्न का उत्तर देने का जरूर प्रयास करूंगा। क्योंकि सर्वज्ञानी कोई नहीं, प्रभु कहते कोई सर्वज्ञानी नहीं। मुझे जो ज्ञान मिला है उससे मैं आप लोगों को मध्य आता हूँ, बात करता हूँ, आपको ज्ञान देने का प्रयास करता हूँ। और जहां तक मेरा ज्ञान है मैं आपको ज्ञान देता रहूंगा। इसी के साथ आज ज्ञान की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय बुद्ध।